सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, नारियल में पानी कहाँ से आता है? दरअसल कच्चे व हरे नारियल के फल के अंदर पाया जाने वाले पानी को ही नारियल पानी कहते हैं। यह पानी मूल रूप से एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश में होता है। नारियल के विकास की आरंभिक अवस्था में एंडोस्पर्म तरल अवस्था में इस जल में घुला हुआ रहता है। यह भ्रूण के लिए पोषक का स्रोत है। जैसे जैसे नारियल पकता है यह तरल ठोस में परिवर्तित होता जाता है, जो खाने के लिए प्रयोग भी किया जाता है। दरअसल अन्य पौधों की प्रजातियों की तरह नारियल का पेड़ पानी के संचय या रिजर्व के रूप में अपने फल का उपयोग करता है। यह पानी पेड़ की जड़ प्रणाली द्वारा एकीकृत किया जाता है, फिर कोशिकाओं द्वारा फल में लाया जाता है। अन्य फलों से इस पानी को निकालने के लिए इसको निचोड़ा जाता है, जो फल के जूस या रस के रूप में प्रयोग होता है। पर नारियल में यह फल के अंदर ही पाया जाता है। दरअसल इसके अंदर पाए जाने वाले पोटेशियम के कारण यह सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देती है? दरअसल हवा पारदर्शी होती है। हम लाइट को देख पाते हैं, ना कि वस्तुओं को। दरअसल किसी ठोस पदार्थ से टकराकर जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तब उस परावर्तन रिफ्लेक्शन से हमें उसका रंग और आकार समझ में आता है। दरअसल प्रकाश किरण एक विद्युत चुंबकीय लहर है जो सीधी रेखा में चलती है। हम जानते हैं कि सफेद प्रकाश की किरणों के 7 अनुभाग रंग होता है, अर्थात बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। दरअसल प्रकाश किरण जब हवा के अणुओं से टकराती है तब नीले रंग की किरणों सबसे ज्यादा परावर्तित होती है। इसलिए ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है और कहा जाता है कि वही हवा का रंग भी है। दरअसल सामान्यतः हम विरल होती है और सूर्य की किरणें ज्यादातर पृथ्वी तक सीधी रेखा में आ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि हवा दिखाई नहीं देती या पारदर्शी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, होटल और मोटल में क्या अंतर होता है? दरअसल होटल वो जगह है जहां आपको पहली प्राथमिकता में ठहरने की सुविधा मिले। होटल इसके अलावा आपको दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है, जैसे खाना, पार्किंग, स्विमिंग पूल, बार, रेस्तरां, जिम या कैबरे। लेकिन होटल मुख्यतः आपके रहने की सुविधा के लिए होता है, वो पार्किंग की जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन मोटल जो होता है वह मोटर प्लस होटल को मिलाकर बना है। इसका मतलब होता है कि मोटेल आपके रहने के साथ आपकी गाड़ी के गैरेज की व्यवस्था भी करेगा। आपकी गाड़ी की पार्किंग के लिए भी आपको मोटेल में एक कमरा दिया जाएगा। यह मोटेल की सर्विस में जुड़ा हुआ है, लेकिन होटल की सर्विस में जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं? दरअसल हमारे देश में सबसे ज्यादा शराब त्रिपुरा राज्य के लोग पीते हैं। यहाँ की 62% आबादी शराब का सेवन करती है। वहीं दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ 57.2% लोग, और तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहाँ पर 51.70% लोग शराब पीते हैं। दरअसल सबसे कम शराब पीने वाले राज्यों की बात करें तो बिहार और गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसलिए इन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम लोग शराब पीते हैं, जहां सिर्फ 2.1% लोग शराब का सेवन करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मेघालय है, जहां पर 3.4% लोग शराब का प्रयोग करते हैं। दरअसल शराब पीने के मामले में पश्चिमी देशों की तरह भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का खुद पर ज्यादा कंट्रोल होता है। दरअसल शराब पीकर सड़कों या घरों के अंदर हंगामा करने की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शराब के नशे पर ज्यादा कंट्रोल है, यानी पुरुष इस मामले में ज्यादा लापरवाह है, इसलिए अक्सर पीने के बाद वो हिंसक भी हो जाता है। दरअसल रिपोर्ट में पाया गया है कि शराब पीने वाला हर 5वां व्यक्ति एल्कोहलिक होता है, यानी आसान शब्दों में कहे तो शराब पीने का आदी होता है। वहीं शराब पीने वाली हर 16वीं महिला एल्कोहलिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं? दरअसल एक कथा में कहा गया है कि जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ शादी करके आए तो सबने फैसला किया कि जब हम में से कोई द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में होगा तो हम कक्ष के बाहर अपनी पादुका उतार देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि अंदर हम में से कोई है। एक बार की बात है, द्रौपदी के साथ अर्जुन अपनी पादुका बाहर उतारकर काम क्रिया में लिप्त थे। तभी वहां एक कुत्ता आकर उनकी पादुका उठाकर बाहर खेलने चला गया। इतने में वहां भीम अपने कक्ष में आ पहुंचे, जिससे द्रौपदी बहुत लज्जित हुई। वहां पादुका नहीं थी, उस कुत्ते के कारण उनको लज्जित होना पड़ा। इसलिए उन्होंने कुत्ते को श्राप दिया, जैसे तुम्हारे कारण मुझे भीम ने इस अवस्था में देखा है, इसी तरह तुम्हें भी सब इसी तरह से देखेंगे। तो यह एक पुरानी कथा है। क्वेश्चन नंबर 6, टाटा समूह तेल शोधन में निवेश क्यों नहीं करता है? दरअसल हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम इस काम में पहले से ही लगी हुई है। अतः टाटा अगर तेल शोधन में निवेश करेगा तो उसके सामने बड़े प्रतिद्वंदी जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल होंगे। इसके अलावा टाटा ने बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश भी कर रखा है, जैसे कि उसकी कंपनी है टाटा स्टील यूरोप, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टी, टाइटन इंडस्ट्री, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विस, टाटा ऑटोकैम सिस्टम लिमिटेड और ताज होटल। दरअसल यहाँ वो लाभ की स्थिति में है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों में निवेश में उन्हें कड़े प्रतिद्वंदियों से सामना करना होगा जो वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए टाटा तेल शोधन में निवेश नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, भीम कुंड की गहराई क्यों नहीं मापी जा सकती? दरअसल हमारे देश में एक ऐसा कुंड है जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है।
मान्यता है कि इस जल कुंड की गाथा महाभारत के काल से जुड़ी हुई है, इसलिए शायद इस जल कुंड का नाम भीम कुंड भी पड़ा है। कहते हैं कि इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। विदेशी वैज्ञानिक, स्थानीय प्रशासन और डिस्कवरी चैनल जिसने भी इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की है उसे विफलता ही मिली है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल ये रहस्यमय भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के समय में जब पांडव अज्ञातवास में थे और इधर उधर भटक रहे थे, इसी बीच उन्हें प्यास लगी और पानी नहीं मिला, तब भीम ने अपनी गदा से मारकर यहाँ पर कुंड बनाया, जिसके कारण पानी आ गया। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह कुंड देखने में बिल्कुल गदा जैसा लगता है। वहीं यह कुंड जो है वो देखने में 40 से 80 मीटर चौड़ा भी है। दरअसल इसकी गहराई को मापने के लिए बहुत बार प्रयास किया गया, जिसमें एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई को नापने के लिए कैमरे को 20 फीट तक अंदर भेजा, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के नीचे जलस्तर बहुत मजबूत है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब कोई भी पल्ले आने वाली होती है तो इस कुंड का जलस्तर क्यों बढ़ जाता है। दरअसल इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और यह कभी भी खराब नहीं होता है, जबकि ठहरा हुआ पानी हमेशा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।